अल्हम्दुलिल्लाह अब जितने भी ये उम्मीदवार हैं खड़े वाले, इनकी थोड़े थोड़े से आपको उनकी कहानी बता देता हूँ। पहली बार दिलीप कनगुर्ते कौन है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ये बीजेपी का सेकंड कैंडिडेट ही है। वो इससे पहले 2,500-3 हजार वोटों से हारा था। अब अपने लोग अच्छा आदमी है बोल रहे, इन्हें बीके हाल के अंदर अपने लोगों को एक फ्लैट देने के लिए तैयार नहीं था, जिसमें अमर राजूरकर, इन्हें दिलीप कनगुर्ते ये पार्टनर थे, जबकि अपने कुछ बिजनेसमैन, कुछ कॉन्ट्रैक्टर, कोई मेडिकल एसोसिएशन वालों ने उसको बोले भाई हमको भी एक फ्लैट इसमें दिला दो ना, तो उन्होंने बोले मुस्लिम को यहाँ पे जगह नहीं है। बोले क्यों? कि देखो उनकी सोच क्या है, जब अपने लिए जगह नहीं है और अपने लोग उनके पीछे किस तरीके से अपने लोग उनका पीछा करके उनको अपने घरों पे लाकर कुछ अपने लोगों को भड़काने का काम कर रहे, सिर्फ क्यों कि एमआईएम की मजबूत दावेदारी उत्तर और दक्षिण में आप लोगों की वजह से ये दो उम्मीदवारों की मीडिया के अंदर, पुलिस के अंदर, एक सर्वे रिपोर्ट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 1 नंबर पे चल रही। वजह इस बात की है कि सब परेशान हो चुके हैं। अब रहा हेमंत पाटिल जब दक्षिण मतदार संघ से आमदार था, तो वो शख्स आमदार होने के नाते कभी अपने मतदार संघ के अंदर ध्यान नहीं दिया हो। मैं है कि नहीं 75 गांव जा जाके देखा है कि वो पाटिल के ताल्लुक से लोगों की इतनी नाराजगी थी कि बोले साबिर भाई हमको कोई भी उम्मीदवार रहेगा तो हम उनको वोट दे देंगे। बोले आपने कांग्रेस को उम्मीदवारी मांगी है, बोले आपके साथ आपके लोगों ने हमें मालूम हुआ है बोले कि आप 20 साल से जो नगर सेवक है, तो हमारे और आपके हर समाज के वोट लेके आप जीत के आते हैं। बोले ये चौपाला जो एरिया है बोले हम लोगों की शान है। बोले पर तुम वहां से बार बार जीत के आते हैं, वहां के जितने भी नगर सेवक को खड़े वाले लोगों को तुमने हरा वाला है। बोले वजह ये इस बात की है कि हमारे समाज के, आपके समाज के लोग तुम्हारे काम की तरफ से तुमको चुन के देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, मेरे 2 प्रभाग है वहाँ पे, एक प्रभाग 22,000 का है, एक प्रभाग 23,000 का है। तो 45,000 की जहाँ वोटिंग है वो एरिया से मैं बार बार चुन के आता हूँ। वजह इस बात की है कांग्रेस का सिर्फ अकेला नगर सेवक मैं था। 2000 में कांग्रेस का अकेला नगर सेवक रहने के बावजूद मैंने सभी लोगों को जोड़ के कांग्रेस की खिदमत किया था। मेरा यह कहना था कि हम लोग आपको बार बार वोट देते हैं, तुम हमारे को क्या देते हैं, ये इस बारे में हमारे को उम्मीदवारी दी जाएगी। इस बात को हमको बताया उन्होंने। 3 महीने हमको बार बार हर जगह जाए, देखे, लोगों से मुलाकात किए, तो लोगों ने बताया कि भाई जो भी होगा आप खड़ो तो रह जाओ, हम आपको देख लेंगे। तो मेरा यह कहना था, मेरी जो दावेदारी थी, हमारी जो पार्टी थी पहले, अब नहीं है, पहले जो थी तो उसमें मेरी उम्मीदवारी मजबूत थी। फिर भी उन्होंने बोले सत्तार भाई बोले महापुर रहे वाले है, बोले हम उन पे ध्यान है। बोले तो मैं कुछ नहीं बोला, खामोश बैठ गया। मैंने कभी आज तक के उनको नक्को दो बोल के कभी नहीं बोला। फिर भी बार बार मेरे बारे में मैं बोल के आप लोगों को गलत फहमियां दूर कर रहे। अगर मैं ये बात बोला तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी पार्टी काम सुनती क्या मेरी बात? आप बताइए, बोलो। इतनी बड़ी पार्टी मेरी बात सुन के अगर किसको टिकट दो और किसको नक्को दो बोले तो सुन सकते क्या? अभी अर्दापुर के अंदर, भोकर के अंदर, नांदेड़ महापालिका के अंदर मुस्लिम नगर सेवक चुन के आने के बाद काफ मेंबर नहीं बनाया जा रहा। क्यों नहीं बनाया जा रहा? ये मेरे बोलने पे नहीं बना रहे क्या? उनका काम धान अभी मियार खत्म होने को आ रहा सबका, जब अभी तक के उन्होंने वो बात को लोगों को सिर्फ घुमाने का काम किया है। मैंने बार बार ये किया, आप लोग मुझे जिता कर दो, वो जो बच्चे बार बार घूम रहे हैं उनको मेरी निधि से काम दूंगा, वार्ड में विकास करो बोलूंगा, खिदमत करो। खिदमत करने के बाद तुमको लोग चुन के देते, तुम काम करेंगे तो ही लोग चुन के देते, बगैर काम के कोई राजकारण किसी का होता नहीं। और दूसरी बात यह बताना चाहता हूँ, वाजेगांव के अंदर पानी की तकलीफ है। एक पाइपलाइन मेरे ख्याल से इधर धनेगांव के तरफ से आने की बाकी है। क्यों? तो अभी लोकसभा हो जान दो, विधानसभा हो जान दो, अब ग्राम पंचायत के इलेक्शन आते,
वो टाइम तक के भी अपना काम होता नहीं। यानी हर काम को पैक ला के रख दिया आले, आप देखे होंगे कितने साल से रखे आले, क्यों नहीं कर रहे भाई? जो काम का टेंडर निकला वो एजेंसी को पकड़ना, तेरा 1 साल का टाइम पीरियड रहता, तू काम करके देना। तो मेरी ये गुजारिश है सरपंच साहब से कि अभी आचार संहिता अब लगी है, इलेक्शन अब लगे हैं, इस पे पहले जवाबदारी देते थे तो लोग है कि नहीं कांग्रेस को सोचते थे। आप लोगों ने लोकसभा के अंदर इतने वोट देकर कांग्रेस की कोशिश की है, पर गैर मुस्लिम भाई कांग्रेस को वोट देने को तैयार नहीं है और अपने कुछ बोलते कि भाई आप लोग और थोड़े वोट बढ़ाकर देते थे तो हम कामयाब होते थे। तो हमने कौन सी कमी पेशी दूर की है? हमने पूरी जान लगा दी अपने लोगों ने, पर कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू वोट अपने जो माइनॉरिटी के खाली पीछे लग गए, उन्होंने हिंदू समाज का वोट उनको देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? तो सिर्फ उन्होंने किसी का काम करने का नहीं है, उनको 40-50 साल से जो देते आ रहे हैं तो वो काम करने के इसमें नहीं है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि अभी है कि नहीं कुछ उम्मीदवार वंचित के नाम से खड़े वाले हैं। देखो भाई, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हर जगह हमारी MIM की जहां सभा रह रही तब तकरीबन लोग असद साहब के एक कहने के ऊपर सब काम को लगे आए हैं। तो भाई इतने बड़े नेता जब आने के बाद उनके समाज के 10-20 हजार तो लोग उनके समाज में सुनने को तो आना, उनकी बात आना कि नहीं आना भाई? उतने बड़े लीडर आए तो उनकी बात सुनने को आना ना। वंचित के जो लीडर है तो उनकी बात सुनने को सिर्फ देगलूर नाके के ऊपर आप तो भी लोग इतने बड़े तादाद में जमा हुए, उनके लोग सुनने को नहीं आ रहे। मैं वो लोगों में रहता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे हमारे बाबूलाल भाई बोल के यादव है, उन्होंने हमको देखने के बाद आके आपके सामने मुझे हार डाले, साबिर भाई आपकी सभा है, हमको खुशी है, हम हार डालते। उनको मालूम मैं उनके हर टाइम में सुख में दुख में, यानी ये ऐसे एक परिवार नहीं है, कई हजारों परिवार है जो खामोशी से मुझे वोट देकर कामयाब बनाते हैं। तो दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि वहां पे ये रहते हुए भी गैर मुस्लिम लोग मुझे वोट देते हैं। क्यों देते हैं? कि मेरा काम है उनके साथ में बैठना उठना, हर चीज से मैं उनका काम करता हूं। अब रह गई बात, हमारे कुछ जिम्मेदार मार्केट में इस तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई लोग विधानसभा के अंदर क्या बोलेंगे। अरे भाई, वहां का जो बजट रहता है वो बजट के हिसाब से काम कराया जाता है। और आजकल फेसबुक व्हाट्सएप का दौर आ गया। मैं एक मेरा असिस्टेंट को रखूंगा, मैं विधानसभा के अंदर जो भी बात करूंगा तुम मेरी बात रिकॉर्डिंग करो और अपने लोगों में इसको व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर डाल के बताइए। हर जो भी मुझे लोगों का जो सजेशन मिलेगा मैं वो हिसाब से भी काम करूंगा। मैं हर समाज के काम करने की मेरी ताकत है बोल के लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है कि ये आमदार को चुन के आ जाने के बाद महापालिका के अंदर उत्तर और दक्षिण के पूरे नगर सेवक 40 से 50 जिता के ला लेंगे। ये दिमाग में उनको डर बैठ गया है। मेरे ताल्लुक से हर समाज के नगर सेवक मेरे से साबिर भाई हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, मेरे से मशवरा करे बगैर कोई काम नहीं करते हो। सिर्फ अच्छी बात बताने के लिए मैं कभी भी लोगों के बीच में जाता हूँ। सिर्फ देखो पालम के अंदर कुछ फसादात हुए तो मैं मेरे तौर पे वहां पे पहुंच गया। मैंने हमारे साथ के नगर सेवकों को बोला कि भाई आप लोग चलिए मेरे साथ। तो बोले पार्टी के लोग क्या बोलते कि बोले अरे तुमको अपने ये लोगों ने सबने चुन के दिया, अपन कोई फसाद करने को नहीं जा रहे, वहां से लोगों की मिजाज पोसी को जा रहे, क्यों क्या बोलने वाला है अपने को? नहीं बोले नको, बोले मेरे को कुछ हमारे कुछ भी नहीं मिलता। बोले अरे मैं देने वाले अल्लाह की जात है, देने वाली अल्लाह की जात है। मैं बोला मुझे कुछ होना भी नहीं। अल्लाह ताला ने ये 3 साल मेरे जो गए ना आप लोगों की, आज से मैंने जो कुर्बानी दिया मुझे खुशी हो गई। आप इतनी तादाद में इतने बड़े स्टेजों पे मेरी बात सुनने को आ रहे हैं, बहुत मैं खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताकत से मैं आमदार बन के बताऊंगा लोगों को कि ये जो कौम रहती है जिसको जिताना चाहती है, जिसपे अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा है बोल के ये लोगों से आपके सामने मैं आके यहाँ खड़े रह सका हूँ। 2 मिनट देखो, आप लोगों का जज्बा अभी यकीन है 21 तारीख तक बरकरार रखो। अभी बहुत सारे लोग अफवाहें फैलाने वाले हैं, बहुत अफवाहें फैलाने वाले हैं। क्यों?
बेटे 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 अपन वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने को बहादुरी का शेर बनाया। ये अपने सुबह दे दिए, अपन वाकई में बहादुरी के शेर है। 3 साल फेंके तो अल्लाह ताला ने ये भाई लोगों की खिदमत है मेरे साथ में, मैं मरते दम तक इमाम का साथ दूंगा, आपकी खिदमत करते रहूंगा। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहे।